करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम अपनी गणेश करुणा केंद्र टीम से मिलेंगे और जानेंगे कि उन्हें सबसे ज्यादा लेसन कौन सा पसंद आया। ये तो बहुत कठिन बात है बताना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा। पूरे हमने जितने भी लेसन सीखे हैं, मैं सोचती हूँ ऐसा कोई भी लेसन बेकार का नहीं था। सब में हम कुछ ना कुछ सीखे हैं और हर लेसन जो है हमारे जीवन को बनाने, सुधारने और सही रास्ता पे ले जाने के लिए हमारा मददगार रहा है। पर फिर भी अगर ये सवाल आता है कि इनमें से आपको कौन सा लेसन सबसे अच्छा पसंदीदा लगा, तो मैं कहूँगी ये है कि चॉइसेस मेक योर डेस्टिनी। आपका जो प्लानिंग, आपका जो योजना, आपका जो निर्णय है, वही आपके लक्ष्य को निर्धारित करता है। बहुत ज़रूरी है हम अपने जीवन के लिए जो योजनाओं को बनाते हैं, जो प्लानिंग को करते हैं, इसको जानना, क्योंकि आज जो हम चॉइस करेंगे वो हमारा फ्यूचर को निर्धारित करता है। तो इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें चॉइस करना है, बहुत सावधानी पूर्वक हमें चुनाव करना है, ताकि हमारा जब लक्ष्य तक हम पहुँचे हमें पछताना ना पड़े। कई बार हम सुनते हैं और बोले भी हैं कि कई चीज़ों को तोड़ना आसान होता है, खास तौर पे घर मकान की बात जब आता है, तोड़ना आसान होता है पर बनाना बहुत कठिन होता है। और ये इसीलिए कठिन होता है क्योंकि हमने जो चुनाव किया था वो गलत किया था। पहले हमने उसका खर्च अर्च को, कुछ चीज़ों को जोड़ा नहीं। और ये जो हमारा टॉपिक है, चॉइसेस मेक योर डेस्टिनी, आपका चुनाव आपके लक्ष्य को निर्धारित करता है। इस विषय पर हमने एक स्टोरी देखा। आपने अगर देखा तो आपको याद है, पपेट शो के थ्रू संता और बंता। संता जो है बुद्धिमान था और बंता जो है मूर्ख था। मूर्ख था मतलब शायद वो कई चीज़ों को हल्का में लेता था, हमेशा जो है उसका चुनाव गलत रहता था, इसीलिए वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। और आखिर में क्या हुआ, उसने जो डिसीजन भी लिया था लाइफ में घर बनाने का, वो घर भी उसका बर्बाद हो गया। लेकिन संता जो है वो जानता था कि मेरा लक्ष्य है क्या, और वो जो डिसीजन आज लिया, उसने जो चॉइस किया कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वही उसके जीवन को एक सफलता की ओर ले गया। सो दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी, कभी भी आपके चॉइस गलत ना हो। सही चॉइस करें, सही चुनाव करें, ताकि आपका लक्ष्य जो है सही होने पाए और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आप सही डिसीजन को ले सको। हेलो बच्चों, हो सकता है आपने सारे लेसन देखे होंगे या एक लेसन देखा होगा। उसमें से आपको क्या सीखा वो आप जानते हैं। मैं भी एक लेसन को बहुत पसंद करता हूं, जिसका टॉपिक है एहतियात बरतना। इसका मतलब अपने आप को सावधान रखना। उस कहानी में आपने जो देखा कि एक फोन कवर को कैसे कलर किया जा रहा था, उसे नया बनाया जा रहा था, और टीचर बता रहे थे कि ज्यादा फेविक्विक ना यूज करे और आग में ना लेके जाए। यदि आग में लेके जाएंगे हो सकता है वो फोन कवर जल जाए, उसके कारण आपके शरीर में कोई हानि हो। जिसकी कहानी को आप समझ पाएंगे कि अपने शरीर को भी हम किस तरह एहतियात बरत सकते हैं। आज के माहौल में आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, जिसमें कहा गया है कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर करो, साबुन से अपने आप के हाथ को धो, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो, या आप अपने शरीर को एहतियात बरतो। इसी तरह से मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं कि ये जरूर आप अपने जीवन में करें, और जो आप लेसन रोज देखते हैं उस लेसन से आप जरूर सीखें अपने जीवन में और उसे अप्लाई करें। मेरा जो पसंदीदा लेसन है मानसिक स्वास्थ्य है। इसमें डॉक्टर मनीषा ने बहुत सारे बातों को बताया। इसमें एक सवाल था कि मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ नशा करूं और शराब पीऊं, लेकिन कैसे हम अपने दोस्तों को समझा सकते हैं। डॉक्टर मनीषा ने बताया कि हम उन्हें इस तरह से समझा सकते हैं और इस तरह से हम बता सकते हैं कि मुझे नशा करना और शराब पीना अच्छा नहीं लगता है। जब मैं नशा करता हूँ और जब मैं शराब पीता हूँ तो मेरा तबीयत खराब हो जाता है। इस तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं, और हम उन्हें ये भी बता सकते हैं अगर हम शराब पीते हैं या नशा करते हैं तो हमारे परिवार के लोग हमें अच्छे नहीं मानते। मेरा पसंदीदा लेसन है जिसका नाम है फॉरगिव्स अदर, दूसरों को माफ़ करना। कई बार हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, उनके गलतियों को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। हमारा मन में उसका प्रति कड़वाहट होता है। हम देखते हैं कहानी में कि राजा दया ने रामू को, जो उसका सेवक था, वो उससे कर्जा लिया हुआ था राजा से, उसको माफ़ कर देता है।
लेकिन यही गलती जब उसके दोस्त रामू के दोस्त धर्मा से होता है, उससे वो चुका नहीं पाता है रामू को। लेकिन रामू वहाँ पे देखते हैं कि उसका जो व्यवहार था बदल जाता है, झगड़ालू रूप ले लेता है उसका व्यवहार। और यहाँ पे अंत क्या होता है कि वो राजा को उस बात को पता चलता है कि रामू अपना दोस्त से झगड़ालू रूप से व्यवहार कर रहा है। और इस बात को पता चलते ही राजा उस समय रामू को जेल में डाल देता है। तो हमें इस कहानी से यही पता चलता है और ये हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों को गलती को माफ़ करना जरूर चाहिए। जनवरी से अब तक हमने बहुत सारे लेसन्स देखे हैं और उनमें से हमें बहुत सारी अच्छी सीख मिली है। मेरा जो सबसे मनपसंद लेसन था वो था बेटी बचाओ का लेसन, जो हमने मार्च 8 को देखा। उस लेसन में हमें ये याद दिलाया गया है कि चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, आप अपने परिवार के लिए एक आशीष हैं, एक ब्लेसिंग हैं। और क्योंकि आप लड़की हैं इसका ये मतलब नहीं आप किसी से कम हैं, और क्योंकि आप लड़के हैं इसका ये मतलब नहीं आप किसी के ऊपर हैं, बल्कि ईश्वर ने हम सबको बराबर बनाया है और अलग अलग क्षमताएं दी हैं ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। बसंती मैम ने हमें सिंधु ताई सपकाल के बारे में भी बताया और हमें बताया कि वो कितनी कठिन परिस्थितियों से गई, लेकिन अपने प्यार और दूसरों के लिए चिंता की वजह से आज उनका नाम है हमारे देश में और आज उनका प्रभाव है हमारे देश में। तो मैं आज आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, आप कामयाब होंगे क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आप प्रयास करेंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और अगर आप कभी सुनते हैं किसी को बातें बोलते हुए जो लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, जैसे हमने स्किट में और डांस में देखा था, नीचा दिखाते हुए, उनको भी याद दिलाइए कि ईश्वर ने लड़कियों को हमारे लिए एक आशीष के रूप में भेजा है। तो ये याद रखिए, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, आप में ऐसी क्षमता है जो किसी और के पास नहीं है। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो हमारी बेटियों को बचाओ, उनको पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ। मेरे लिए अभी तक जितने भी लेसन को हमने देखा है, एक लेसन बहुत पसंद आया, वो है पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, यानी देखने का नज़रिया। क्योंकि हमारे जीवन में हमारे सोच और देखने की नज़रिया पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। ऐसे परेशानी का हल बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी हम फंसे रहते हैं। ऐसे समस्या को हम हटाना चाहते हैं हमारे तरीके से और कुछ ऐसे कुछ करना चाहते हैं जो ये समस्या मेरे सामने से हट जाए, ऐसे तरीका हम अपनाते हैं। लेकिन वहाँ भी हमारा नज़रिया को बदलना है ताकि हमको लगेगा कि ये समस्या अभी मेरे से दूर हो गया। इस कहानी से जो इस लेसन में हमने कहानी देखा, जो सुनीता के डॉल को प्रियंका, राशिद कोई भी उनका पसंद नहीं करते थे। उनको उनके गुड्डा को बोलते थे ये भद्दा है, ये बदसूरत है। लेकिन क्योंकि उनका जो है नज़रिया जो है नहीं बदला था, इसीलिए उनको ऐसे लगता था दूसरे की चीज़ों को कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन उनके जब नज़रिया बदलेगा तो सबका सामान, सबका जो चीज़ें जो है उनको अच्छा लगेगा। तो मेरे दोस्तों, आप भी आपका नज़रिया को बदलें ताकि दूसरे की चीज़ें, दूसरे की वस्तु भी आपको अच्छा लगने लगेगा। अभी तक जनवरी से लेके हमने बहुत से लेसनों को देखा, पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता होना। जिस प्रकार हमने इस लेसन में देखा कि एक दादाजी और 3 पोतों की कहानी के बारे में, कि दादाजी क्या करता है, अपने 3 पोतों को समझाता है, क्योंकि वो तीनों पोते अपनी ज़मीन को बिना सोचे समझे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं और वो आपस में बहुत क्या करते हैं, फिर लड़ते हैं, पछताते हैं, उन्हें दुख होता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें एकता होना ज़रूरी है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। उन तीनों पोतों का लड़ने का कारण यही था कि उनके अंदर एकता नहीं थी और उन्होंने अपना ज़मीन क्या किया, बिना सोचे समझे क्या कर दिया, उन्हें किसी को बेच दिया और उनके अंदर झगड़ा होता था। तो हमें भी ऐसा नहीं करना है, हमें एकता में रहना है, क्योंकि एकता में ही क्या होता है, बल होता है। और अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लेसन मुझे सबसे ज़्यादा क्या आया, पसंद आया। हेलो बच्चों, मैं आज अपना पसंदीदा लेसन बताना चाहता हूँ और मेरा पसंदीदा लेसन 1 फरवरी को आया था, जिसका नाम था थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचे। और इसमें हमने कई कहानी को सीखा था।
हमने कहानी ये भी सीखा था कि कैसे एक खरगोश अफवाह फैला रहा था और सब उसकी बातों पर ध्यान दे रहा था। और दूसरा कहानी हमने सीखा था कि कैसे एक लकाहारा क्या किया था, झूठ बोल करके बार बार वो अपने भेड़ों के लिए मदद मांगता था, लेकिन वो झूठ बोलने के कारण एक बार सच में वो शेर आया और उसके सारे भेड़ को खा गया। तो आज हम इसमें से ये सिखाना चाहते हैं, कभी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। आपकी हो सकता है अगल बगल में भी बहुत सारे ऐसे अफवाहें उड़ते हैं, तो उन बातों पर ध्यान न दें। आप फैक्ट बातों पर जाएं, जो सत्य है उसके ऊपर खड़े रहे। और दूसरा, झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि झूठ बोलने से आपके और हमारे जीवन में ही परेशानी होता है। तो झूठ ना बोले। मुझे ये लेसन बहुत पसंद आया था। मैं आशा करता हूं कि आपको भी ये लेसन ज़्यादा पसंद आया होगा। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी टीम से मिलकर अच्छा लगा होगा। हमारी करुणा केंद्र की टीम ऑनलाइन लेसन के लिए काफ़ी मेहनत करती है। मैं आशा करता हूं कि आप उसे सीखते होंगे और अपने जीवन में ग्रहण करते होंगे। इससे पहले हम यहाँ से जाएं, जो आपके द्वारा असाइनमेंट भेजे गए हैं हम उन्हें देखेंगे। हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले सप्ताह का लेसन को जरूर देखे होंगे, जिसका नाम था आपका चुनाव। तो इस लेसन से ग्रेस करुणा केंद्र के बच्चों ने क्या सीखा है, इसके माध्यम से एक डांस को बनाया है। तो आइए हम उस डांस को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपिका है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हमारे कुछ दोस्त आपके सामने एक डांस लेकर आएंगे, जिसका विषय है सही चुनाव हमारे उद्देश्य को निर्धारित करता है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। चट्टान पे अक्लमंद ने बनाया अपना घर, चट्टान पे अक्लमंद ने बनाया अपना घर, चट्टान पे अक्लमंद ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। और अक्लमंद का घर बन रहा, और अक्लमंद का घर बन रहा। रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर, रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर, रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। और बेवकूफ का घर गिर पड़ा, और बेवकूफ का घर गिर पड़ा।